गांधी जी और भगत सिंह जी के इस देश में हम आज़ाद हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, हम मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग, और हमारे देश के जर्रे जर्रे में सांस लेते हुए जीते जागते एक एक शख्स, हमारे हिंदुस्तान का एक एक बाशिंदा आज़ाद है। और जब बात आज़ादी की जाए तो ये बात पक्की करते चलें कि कोई भी मुल्क, देश, शहर या शहरी उस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक कोई भी पाबंदी ना लगाई जाए। पाबंदी लगेगी तो आज़ादी होगी, पाबंदी लगेगी तो सारी चीज़ें तरीके से होंगी, नहीं तो हमारी इसी आज़ादी को आवारागर्दी बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खैर, बेशक हम आज़ाद हैं, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग उस लायक भी हैं और आज़ाद भी, लेकिन फिर भी हमारे देश के सिपाही, पुलिस उसी कानून के बंधन में, दायरे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, जो उन दहशत गर्दों को हमसे ज्यादा आज़ाद बना देती है, हमसे ज्यादा आज़ादी हासिल करवा देते हैं, जो किसी को कहीं पर भी किसी भी वक्त मार देते हैं और फिर सारेआम हमारे देश की मीडिया के सामने कह जाते हैं, हाँ हमने मारा है। और फिर हमारे देश के नेता मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए केवल कुछ शब्दों में ये कह जाते हैं, हमने कड़ी निंदा की है। वो कड़ी निंदा जो किसी को झूठी तसल्ली भी ना दे पाए। केवल उस कड़ी निंदा से हमारे देश के नेता उन दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बेशक मैं ये मानता हूँ कि हम लोग आज़ाद हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने देश के सिपाहियों का, जो अपने लहू के कतरे कतरे को बहा करके हमारी हिफाजत करते हैं। बेशक हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद इनकी वजह से हैं। आज़ाद हैं तभी तो देश के किसी भी कोने में जा कर के बैठ सकते हैं। शाम को पूरी आज़ादी के साथ अपने दोस्तों और घर वालों के साथ टहलने निकलते हैं। दोस्तों, हमारे देश का तिरंगा हर घर हर दफ्तर से ये चीख चीख कर कहता है कि हम आज़ाद हैं। बेशक हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी से मुराद है बेखौफ रह के रहना। आज़ादी का मतलब है बिना डरे रहना। लेकिन फिर भी शाम को 6 बजे के बाद गुस्से में अपने घर की बहू बेटियों को फोन करके बोलते हैं कि इतना लेट कैसे हो गया। बेशक हम आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी 6 बजे के बाद हमारे घर की बहू बेटियां अपने घर से निकलने से डरती हैं। बेशक हम आज़ाद हैं, इसी वजह से हम सही और गलत में फर्क कर पाते हैं, और ये फर्क हमें तभी समझ में आता है जब अपने लोगों के साथ कुछ गलत हुआ हो। बेशक हम आज़ाद हैं और इसी आज़ादी के साथ हम किसी और लड़की को ये कह जाते हैं, वाह क्या आइटम है। लेकिन कोई और यही बात हमारी बहन के सामने कहे तो हमें बुरा लग जाता है, क्योंकि शरीर तो उस लड़की का भी वैसा ही होता है जैसे हमारी बहन का। हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं, क्योंकि अगर हम गुलाम होते तो शायद बुरा नहीं लगता। आज़ादी से मुराद है किसी के ताबे ना होना, यानी कि किसी के गुलाम ना होना। लेकिन हम अभी भी उन्हीं जागिर्दों के, उन्हीं वडेरों के, उन्हीं लुटेरों के, उन्हीं जालिमों के, उन्हीं हुक्मरानों के गुलाम हैं, जो कोई भी एक छोटी सी बात हमारे जहन में डाल करके हमें आपस में लड़ा देते हैं। दरअसल हम उनके भी गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं खुद के, हमारी सोच के। हम अपनी ऐसी सोच के गुलाम हैं जिस सोच को कोई भी एक छोटी सी बात से, एक छोटे से जर्रे से बदल सकता है। हमारी जुबान में राम और रहीम बसते हैं, लेकिन हमारी सोच में नफरत। बेशक हम आज़ाद हैं और शायद यही वजह है, इतनी ज्यादा आज़ादी है कि हमें ये भी नहीं पता हमारे बगल में कौन रहता है। बेशक हम आज़ाद हैं और उसी आज़ादी के साथ हम महंगे महखानों में बैठते हैं, पूरी आज़ादी से आज़ादी मनाते हैं, और वहीं कहीं फुटपाथ पे किसी गरीब बच्चे की आवाज़ सुनना भी गवारा नहीं। हम पूरी आज़ादी के साथ किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे, जम करके खाएंगे, अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे, अपने परिवार वालों को भी खिलाएंगे, और वहाँ वेटर को जम के आज़ादी के साथ टिप देंगे। लेकिन वहीं किसी गरीब की टोकरी से सब्जी उठाएंगे तो पूरी आज़ादी के साथ उसे 2 पैसे कम देंगे। अरे आज़ाद तो वो लोग हैं जो हमें अपनी देशभक्ति दिखाते हैं और फिर हम उन्हें वोट देते हैं। फिर वो देशभक्त जब पूरी आज़ादी के साथ सियासत में आते हैं, लेकिन पता नहीं फिर कैसे वो देशभक्त पूरी आज़ादी के साथ हमारे देश को बेच करके करोड़ों का घोटाला करते हैं। बेशक हम आज़ाद हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे वतन के लोगों, आज़ादी कोई देशभक्ति और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक जज्बात है, ये एक एहसास है। हमारी आज़ादी हर उस शख्स के खून से सींची हुई वो तोहफा है जिसने सरहद में या देश के लिए अपनी जान दी है। मेरे दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस आज़ादी की अहमियत को समझिए, उन लोगों की कुर्बानियों को समझिए, इसे इस तरीके से जाया ना करिए। जय हिंद, जय भारत। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।